हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इट्स मी आकृति सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या होगा। हायर स्टडी परस्यू करना, दैट इज अ एमएससी नर्सिंग, या फिर आपके लिए एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब। सोशल मीडिया पे आजकल आपको देखने को मिल रहा होगा कि हर कोई नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखा रहा है। बट एक्चुअल में बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या एक एग्जाम क्लियर करके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट लेना ही सक्सेसफुल करियर का डेफिनेशन है? तो आज की वीडियो में ना हम इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम मेन कंटेंट डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि आप अपना करियर दूसरों को देख करके कभी भी डिसाइड ना करो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आपके लिए है, किसी और का इंटरेस्ट किसी और के लिए है। दूसरों के हिसाब से जब आप अपना करियर, अपनी लाइफ डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो फिर आपकी जो रियल हैप्पीनेस है और आपका जो रियल मेंटल पीस है वो इस भीड़ में और डेली के आप कह सकते हो स्ट्रेसफुल रूटीन में ना कहीं खो सा जाएगा, जो आपको स्टार्टिंग में तो नहीं बट एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होगा कि काश उस टाइम पे मैंने ये डिसीजन सोच समझ के लिया होता, या फिर उसको मैंने कॉपी नहीं किया होता, या उसकी बात मैंने नहीं सुनी होती, तो आज मैं इस तरीके से रिग्रेट नहीं कर रही होती, या फिर मैं आज इस तरीके से रिग्रेट नहीं कर रहा होता। इस तरीके की सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि आप अपने लिए जब भी कुछ चूज करो, आइदर इट्स योर प्रोफेशनल लाइफ और इट्स योर पर्सनल लाइफ, इट शुड ऑलवेज बी डिपेंड ऑन योर पर्सनल चॉइस। ठीक है, आप अपने लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हो या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हो, वो डिसीजन आपके चॉइस और आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। हाँ, आप हेल्प के लिए, सजेशन के लिए कुछ लोगों से डिस्कस कर सकते हो, लेकिन अपना जो वो आप बोल सकते हो ना कि आपका अपना जो एक फाइनल डिसीजन हो वो हमेशा आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि दूसरों के सजेशन पे। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमएससी नर्सिंग। तो एमएससी नर्सिंग जो है, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद एक 2 साल का मास्टर डिग्री कोर्स होता है। जैसे कि आपका बेसिक बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जो है वो 4 साल का डिग्री कोर्स है। उसके बाद मास्टर, या फिर कह लो कि आप किसी एक पर्टिकुलर नर्सिंग सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए यू हैव टू गो फॉर द एमएससी नर्सिंग। ठीक है, 2 साल का ये डिग्री कोर्स होता है, मास्टर डिग्री कोर्स होता है एमएससी नर्सिंग। ठीक है, और फिर भाई एमएससी नर्सिंग कोर्स है, मास्टर्स है, बट मतलब आप अगर मतलब अपने सराउंडिंग में भी अगर आपका बीएससी नर्सिंग आप स्टूडेंट हो, आपके बैचमेट से भी आप पूछोगे, या फिर आप अपने कॉलेज में जो भी आपके अदर बैचेस के जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके सीनियर्स जूनियर्स एक्सेट्रा, अगर आप उनसे पूछोगे ना, तो मतलब कि आप खुद ये रियलाइज करोगे कि अराउंड 75% नर्सिंग स्टूडेंट में अगर आप पूछोगे कि क्या आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग करना चाहोगे, तो 75% स्टूडेंट का यही आंसर रहेगा, नहीं भाई मेरे को एमएससी नर्सिंग नहीं करना, बीएससी नर्सिंग कर लिया अपना बहुत है, अब गवर्नमेंट जॉब वगैरह का देखूंगी या देखूंगा। आपको 75% स्टूडेंट से यही आंसर सुनने को मिलेगा। बट एमएससी नर्सिंग क्यों नहीं करना चाहते हैं लोग, हम पहले ये डिस्कस करेंगे। एंड एमएससी नर्सिंग करने के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट आपको एमएससी नर्सिंग करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम ये डिस्कस करेंगे। तो सेम ये इस तरीके से ही हम नॉर्सेट या फिर नर्सिंग ऑफिसर या कह लो गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब के लिए भी हम इसी 3 कैटेगरी में चीजों को रख करके अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में हम सारी चीजों को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएससी नर्सिंग में आपको लाइक जब भी आप किसी स्टूडेंट से पूछोगे या फिर आप अपने खुद के मन की बात जानने की कोशिश करोगे, तो आपको एमएससी नर्सिंग करने से डर क्यों लगेगा, या फिर बीएससी नर्सिंग करने के बाद लोग एमएससी नर्सिंग क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है स्ट्रेसफुल बीएससी नर्सिंग जर्नी। 4 साल की ये जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है ना बच्चों, लाइक अगर आप 100 कॉलेज को सेलेक्ट करते हो, उसमें से आपको मोर देन 95 कॉलेजेस ऐसे मिलेंगे जहां के बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स एक अपनी स्ट्रेसफुल साइलेंट बैटल के साथ फाइट कर रहे होते हैं, या फिर आप कह लो साइलेंट बैटल फेस कर रहे होते हैं, जिसके बारे में वो किसी से कुछ कह नहीं सकते, और अगर कहेंगे तो कोई उनके सुनने वाला नहीं है। तो 4 साल ना एक हेक्टिक रूटीन फॉलो करने के बाद, और 4 साल हर रोज एक गिल्ट में जीने के बाद, एक मेंटल ट्रॉमा फेस करने के बाद ना, उसके बाद से ये नर्सिंग की पढ़ाई से ना स्टूडेंट्स का मन हट जाता है। इसलिए वो एमएससी नर्सिंग करने का चॉइस अपनी लिस्ट से ही रिमूव कर देते हैं, क्योंकि उनका ये माइंडसेट हो जाता है कि भाई ग्रेजुएशन लेवल पे इतना स्ट्रेस झेलने को मिला, इतना कुछ फेस करना पड़ा, तो मास्टर्स लेवल पे तो चीजें इससे भी ज्यादा डबल टाइम्स हेक्टिक होंगी। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि स्टूडेंट्स एमएससी नर्सिंग के ऑप्शन को कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं। जब भी बीएससी नर्सिंग जर्नी को स्ट्रेसफुल बताती हूँ या फिर बीएससी नर्सिंग को कोर्स को ट्रॉमेटिक कोर्स बोलती हूँ, तो मेरे कमेंट सेक्शन में ना 2-4 ऐसे हेटफुल कमेंट्स आ जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा बोलने लगते हैं कि मैं बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को डिमोटिवेट कर रही हूँ। तो भाई मैं बीएससी नर्सिंग में किस टाइप के स्ट्रेस की बात कर रही हूँ वो थोड़ा सा आपको मैं डिफाइन कर देती हूँ। तो देखो, जनरली जो बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस होते हैं ना, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं
एक्चुअल में वो रूल्स एंड रेगुलेशन कॉलेज के हिसाब से डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है, बट उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करवाने के लिए स्टूडेंट को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि स्टूडेंट ना डिप्रेस हो जाता है। वो डिसिप्लिन के इंपॉर्टेंस को ना समझकर वो डिप्रेस हो जाता है। तो बात ये है, देखो मैंने भी ये सारी चीजें फेस किया है, इसलिए मैं उन बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ जो प्रेजेंट टाइम पे बीएससी नर्सिंग कोर्स में सफर कर रहे हैं। हाँ, कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप जब सेंट्रल नर्सिंग कॉलेजेस की बात करोगे, जैसे कि आप एम्स, बीएचयू या फिर इस तरीके से आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नर्सिंग कॉलेज की बात करोगे, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आपको वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बट आपको भी पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सीट्स होती हैं, वो लिमिटेड सीट्स होती हैं। आप अगर वो अपने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मीन्स अगर आप पॉपुलेशन के साथ सीट का कंपैरिजन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। हर बच्चे को गवर्नमेंट नर्सिंग सीट नहीं मिल सकती, और जस्ट बिकॉज़ किसी स्टूडेंट को गवर्नमेंट नर्सिंग सीट नहीं मिल रही है, इट डज़न्ट मीन कि वो लाइक पढ़ने में वीक है, कमजोर है। भाई कट ऑफ की बात होती है, रिजर्वेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, नंबर ऑफ सीट्स मतलब नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका एक गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की सीट पे एडमिशन होना। जैसे कि अगर मैं यूजुअली जब भी मैं नर्सिंग के कुछ ड्रॉबैक या फिर नर्सिंग के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपके साथ ओपनली शेयर करती हूँ, तो मुझे भी कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिल जाते हैं कि आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो इसलिए आप इतना कुछ फेस कर रहे हो, अगर आपने मेहनत किया होता तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला होता। या फिर अभी जैसे मैंने कि जॉब या फिर कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपनी डिग्री लेने में कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो उसपे भी एक नेगेटिव कमेंट था कि अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगी तो ऐसा लाइक ये सब परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, जाओ तैयारी करो। मतलब वो जो भी जिसने भी कमेंट किया वो मेरे नेगेटिव पॉइंट्स मुझे काउंट कराने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। तो बात ये है कि देखो, किसी सीट पे एडमिशन हो जाना इज अ गुड थिंग, बट जस्ट बिकॉज आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली डजंट मीन कि आप अच्छे बच्चे नहीं हो। बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं जिनका 1-2 मार्क्स से रुक जाता है। शायद आप बिलीव नहीं करोगे, बट बीएचयू में मतलब लाइक बीएचयू आईएमएस में मैंने 2020 में नर्सिंग एंट्रेंस मतलब सीबीटी मोड पे हुआ था, ठीक है? तो उसके बाद अब नीट में होने लगा, नीट के थ्रू उसमें एडमिशन होने लगा, बट 2020 में ना बीएचयू का अपना अलग से एंट्रेंस होता था। तो बीएचयू बीएससी नर्सिंग का मैंने एंट्रेंस दिया था, उसमें सिर्फ मेरे 4 मार्क्स से मैं काउंसलिंग में अपीयर नहीं कर पाई। लाइक अगर मेरे 4 नंबर और होते तो मुझे सीट मिल जाती, मेरा एडमिशन हो जाता। तो 4 मार्क्स से मेरा गवर्नमेंट सीट पे सिलेक्शन रुक गया। और देखो मेरा टाइम पे क्या था, 2021 की मैं बात करूँ तो मतलब मुझे 2021 सेशन में एडमिशन लेना ही लेना था, क्योंकि मेरा 12th के बाद एक ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका था। तो मतलब फैमिली का भी ना देखो प्रेशर आने लगा था, और आपको भी पता है कि मतलब मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, ठीक है? और मेरे घर में मतलब मेरे दीदी लोग सारे लोग वेल एजुकेटेड है, पर सब स्टेबल है। मैं छोटी होने की वजह से मेरा ना कुछ भी क्लियर नहीं था, मतलब लाइक ड्रॉप मैं ले रही थी, कोई किसी और ने मेरे घर में ड्रॉप नहीं लिया था, सबने 12th के बाद डायरेक्टली कॉलेज स्टार्ट किया था, सिर्फ मैं ही थी जिसने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया था। तो लाइक 4 नंबर से जब रुक गया तो मैंने और भी सारे फॉर्म्स वगैरह फिल किए थे, और नीट में ऑफ कोर्स सिलेक्शन नहीं हुआ था, तभी नर्सिंग का ऑप्शन देख रही थी मैं। तो प्रेशर था ना कि चलो ठीक है, 4-5 लाख रुपए की बात है, फी पे हो जाएगी, तुम प्राइवेट कॉलेज ले लो, मिल रहा है तो प्राइवेट कॉलेज ले लो। तो प्राइवेट कॉलेज में इसलिए मैंने एडमिशन लिया था। तो जस्ट बिकॉज़ मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, इट डज़न्ट मीन कि भई मैं पढ़ने में वीक हूँ या फिर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में हो, अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट से कंपेयर करता है ना, तो उनकी बातों को ध्यान ना देना। आप अपने लिए इंस्पिरेशन हो, आपको आपकी वैल्यू पता है, तो दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस चीज़ को माइंड मत करना। तो 4 साल के बीएससी नर्सिंग कोर्स में ना सिंस मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया, तो वो चीज़ें ना मैंने बहुत क्लोज़ली फेस की। अगर मैं अपनी बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग में एक असाइनमेंट चेक कराने के लिए लाइक इतना स्ट्रेस झेलना पड़ता था, इतनी बातें टीचर्स की सुननी पड़ती थी। उसके बाद क्लिनिकल ड्यूटी के नाम पे बंडल्स ऑफ असाइनमेंट लिखने पड़ते थे। लाइक ड्यूटी आवर में कोई सिखाने नहीं आ रहा है, बट उसकी रिपोर्ट्स जो हम असाइनमेंट के फॉर्म में, क्लिनिकल असाइनमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, बंडल्स ऑफ असाइनमेंट्स लिखने पड़ते थे, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है। आप चाहो तो इस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है, आप देख सकते हो कि किस टाइप के असाइनमेंट नर्सिंग के कोर्स में लिखना पड़ता है। तो बंडल्स ऑफ असाइनमेंट लिखने पड़ते थे। उसके बाद थोड़ी-थोड़ी इंटरनल मार्क्स के लिए टीचर्स की बातें सुनने पड़ती थी। टीचर्स कुछ भी बोल के चले जाते थे। उनके पीछे-पीछे जाते थे, मैम प्लीज़ साइन कर दीजिए, मैम प्लीज़ मार्क्स एंटर कर दीजिए। अटेंडेंस मतलब प्रेज़ेंट होने के बाद भी थोड़ा-सा अगर टीचर का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या आपका बैठने का तरीका टीचर को पसंद नहीं आया, या फिर आप उनके क्लास में थोड़ा-सा ऐसे थोड़े से स्लीपी-स्लीपी से हो गए, मतलब लाइक आपको नींद आ गई, या फिर कोई भी रीज़न, थोड़ा-सा भी बात आपका बुरा लग गया, तो मेरे कॉलेज का था कि टीचर सीधा अटेंडेंस पे अटैक करते थे, क्योंकि उनको पता है कि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अटेंडेंस थोड़ा-सा भी कम होता है तो सीधे एग्ज़ाम से डिटेन कर दिया जाता है। तो हर बच्चा अपने अटेंडेंस के लिए परेशान होता था। तो वो उनका अटैक सीधा हमारे अटेंडेंस पे ही होता था। थोड़ा-सा भी कुछ हुआ, अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे। इस तरीके से कि और स्पेशली मैं अटेंडेंस का ट्रॉमा बहुत ज़्यादा झेली हूँ। और मतलब क्लासेस चले या ना चले, हमें 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक डेली कॉलेज पहुँचना होता था, हमें बैठना होता था। इवन दो क्लासेस ना हो, फिर भी हम जाते थे जस्ट फॉर सेक ऑफ अटेंडेंस, ठीक है?
तो ये सारा ट्रॉमा मतलब लाइक अभी तो मैं बहुत ही ईज़िली कंक्लूड करके आपको बता दी कि हाँ, ऐसे-ऐसे होता था। एंड मोस्ट वियर्ड रूल ऑफ माय कॉलेज यार कि उस टाइम मतलब फ़ोन्स अलाउड नहीं है। मतलब आज के टाइम में हर एक चीज़ लाइक स्मार्टफ़ोन, एंड्रॉइड फ़ोन जो है ना, वो सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ों के लिए नहीं है। मतलब मेरा जो पर्सनल व्यू है स्मार्टफ़ोन और एंड्रॉइड फ़ोन वगैरह को लेकर के कि भाई आज के टाइम पे ना मतलब हम टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करके अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो वो ही बैन था। मतलब आप सिर्फ़ परमिशन ना होने तक लिमिटेड नहीं था। अगर आप अपने बैग में भी रखे हो, ठीक है? वो स्विच ऑफ है, आप यूज़ नहीं कर रहे हो, बट अगर वो टीचर के हाथ में आ गया, तो वो आपका फ़ोन प्रिंसिपल ऑफिस में सबमिट हो जाएगा। जब आपकी फाइनल डिग्री मिलेगी, तब आपको वो फ़ोन रिटर्न मिलेगा। पर क्या ही गारंटी है कि वो फ़ोन रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको कोई स्लिप तो मिल नहीं रहा है। तो भई मतलब इस तरीके के रूल रेगुलेशन और पता है मतलब डर-डर के अब भाई जा रहे हैं, हमारा जो रेंटेड रूम है, वहाँ से कॉलेज का डिस्टेंस 5 टू 6 किलोमीटर का है। और आज के टाइम में आप घर से दूर रह रहे हो, तो सेफ्टी के लिए आपके पास आपका फ़ोन होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट ऐसे सिचुएशन में भी मैं अपना फ़ोन लेकर के नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे पता है ना टीचर के हाथ लगता है तो टीचर सीधा प्रिंसिपल को दे देंगे, क्योंकि टीचर्स बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं थे मेरे कॉलेज के। तो ये सब प्रॉब्लम ना फेस करने के बाद टीचर्स के लिए थोड़ी-सी ना रिस्पेक्ट कम हो गई है मेरी, मैं अपना अगर पर्सनल व्यू दूँ तो। और नर्सिंग कॉलेजेस को लेकर के जो मेरा माइंडसेट है वो भी बहुत नेगेटिव हो चुका है। तो इसलिए अगर मेरे जैसे सिचुएशन अगर कोई और स्टूडेंट फेस किया है, तो ऑफ कोर्स बीएससी नर्सिंग का ट्रॉमा फेस करने के बाद अब वो चाहेगा कि थोड़ा ब्रेक ले, रिलैक्स करे। एमएससी नर्सिंग का ऑप्शन अपने माइंड से और अपने लिस्ट से रिमूव कर देगा, ठीक है? तो पहला यही जो रीज़न होता है कि एमएससी नर्सिंग बच्चे क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कि जिन स्टूडेंट्स का ना बीएससी नर्सिंग के 4 साल का जो जर्नी होता है, वो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो वो आगे पढ़ने का, हायर स्टडी करने का जो उनका एक ऑप्शन होता है, वो उसको कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं और वो हमेशा ये चूज़ करते हैं कि चलो बस अब जितनी पढ़ाई होनी थी हो गई, अब फटाक से एक जॉब ले लेते हैं और पैसे कमाना स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा घूमेंगे-फिरेंगे, एन्जॉय करेंगे, अपनी मनपसंद की चीज़ें करेंगे, अपने ड्रीम्स को फाइनेंशियली लाइक कंप्लीट करेंगे। मतलब इस तरीके की बातें सोच करके एमएससी करने के ऑप्शन को वो अपने लिस्ट से रिमूव कर देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग एमएससी ना करने का यही एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा कुछ रीज़न ये भी होता है, जैसे कुछ-कुछ घर में ऐसा फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्टूडेंट्स को परमिशन नहीं मिलती है। लाइक मैरिज के लिए फोर्स करने लगते हैं गार्डियन या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ अब हम तुम्हें और ज़्यादा नहीं पढ़ाएँगे। इस तरीके से करके अगर जब प्रेशर बनाते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो जाता है कि स्टूडेंट एमएससी नर्सिंग के लिए नहीं कर जाते हैं। एमएससी नर्सिंग को एज़ अ हायर करियर ऑप्शन चूज़ नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि आपको एमएससी नर्सिंग क्यों करना चाहिए। तो देखो एमएससी नर्सिंग क्या है ना, ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का काम करेगा। जैसे कि आप ना अपना जैसे कि आपने नर्सिंग फील्ड में जब पैर रख ही दिया है, आपने स्टेप ले लिया है, तो आप अगर एमएससी नर्सिंग कर लोगे ना, तो ये नर्सिंग की जो एक एजुकेशन है ना, वो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट माना जाएगा। आपने ग्रेजुएशन भी इस फील्ड में कर ली और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी इस फील्ड में कर लिया। तो जब एजुकेशन वाइज़ आपको मतलब अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना होगा ना, तो आप एक कंप्लीट नर्सिंग प्रोफेशनल माने जाओगे क्योंकि आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है। तो अगर आपका कुछ ऐसा है कि लाइक आपको किसी भी चीज़ का एक कंप्लीट नॉलेज चाहिए या फिर आपको कोई स्टेप कंप्लीट करना है, ठीक है? कोई बाउंड्री को पूरा कंप्लीटली क्लोज़ करना है, कुछ करना है, अचीव करना है, तो ऑफ कोर्स यू शुड ऑलवेज़ गो फॉर एमएससी नर्सिंग। तो एमएससी नर्सिंग करने का एक जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो ये है कि अगर आप इस नर्सिंग फील्ड के एजुकेशन को या फिर नर्सिंग एजुकेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो, लाइक कंप्लीटली कंप्लीट करना चाहते हो, कोई भी एक स्टेप मिस नहीं करना चाहते हो, अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हो, तो आपको बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग आपको ज़रूर करना चाहिए। तब जाकर के आपका जो ये नर्सिंग का एक एजुकेशन है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपका सेम फील्ड में ग्रेजुएशन और सेम फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? तो एमएससी नर्सिंग बच्चे क्यों नहीं करते हैं या फिर एमएससी नर्सिंग आपको क्यों करना चाहिए, ये डिस्कस करने के बाद अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आप अपने लिए बेस्ट डिसीज़न कैसे लोगे कि आपको एमएससी नर्सिंग करना आपके लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा या फिर नहीं सही रहेगा। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी सिचुएशन, मेरा डिसीज़न, आपकी सिचुएशन, आपका डिसीज़न। कुछ इस तरीके से हमें हमेशा अपना डिसीज़न मेकिंग करना चाहिए, ठीक है? तो पहली चीज़, अगर आपका ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मुझे तुरंत जॉब लेनी है या फिर मुझे तुरंत 50,000 से ज़्यादा की सैलरी अर्न करनी है, अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? और आप चाहते हो कि भाई मुझे ना किसी के अंडर काम नहीं करना है या फिर आपका कुछ ऐसा है कि मुझे हर टाइम दूसरों के इशारों पर नहीं घूमना है, लाइक मुझे दूसरों को तो मतलब देखो, मैं जब भी कुछ थोड़ी-सी रियलिटी बोलती हूँ ना, तो बहुत हेट कमेंट्स आने लगते हैं, बट ठीक है, अभी मैं थोड़ा ये गाइडेंस वीडियो बना रही हूँ, तो मैं बोल देती हूँ। लाइक अगर आपका कुछ ऐसा सीन है कि आप नहीं चाहते कि आप दूसरों के अकॉर्डिंग अपना रूटीन डिसाइड करो, जैसे कि ये मैं अपना रूटीन अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना पसंद करती हूँ। आई डोंट वांट कि मेरा रूटीन किसी दूसरे के बनाए हुए रोस्टर पे डिपेंड करे या दूसरों के बनाए हुए टाइम टेबल पे डिपेंड करे। तो अगर आप भी मेरे जैसे हो, आपको नहीं पसंद है कि आप
किस टाइम ड्यूटी करोगे, किस दिन आप लीव लोगे। अगर आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी चाहते हो विथ रिस्पेक्ट, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक लाइन में सिंपली बोलूं, अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहते हो विथ रिस्पेक्ट, ठीक है, नो लाइक नो टीवी सीरियल टाइप ड्रामा समथिंग, अगर ऐसा आप लाइफ में नहीं चाहते हो ना, देखिए आपकी लाइफ में कोई ड्रामा व्रामा आपको नहीं चाहिए, पर डे का कॉन्फ्लिक्ट अगर आप नहीं चाहते हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो लेकिन आप साथ में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो आप अपने लिए एमएससी नर्सिंग चूज करो। देखो बीएससी नर्सिंग करने के बाद ना आजकल आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज आ रही हैं, सैलरी भी अच्छी मिलती है गवर्नमेंट नर्सिंग हॉस्पिटल्स में, सॉरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट नर्सेज को सैलरी अच्छी मिलती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बस तुरंत जॉब ले ले, तुरंत पैसे कमाने लगे। बट अगर आप इसी की स्टेप पे थोड़ा सा पेशेंस रख करके, थोड़ी सी लो बजट में अपना सब कुछ मैनेज करके अगर आप 2 साल की पढ़ाई और पूरी कर लेते हो, एमएससी और पूरा कर लेते हो, तो आपका एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपके लिए जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी बढ़ जाएंगी, और आपके लिए इन फ्यूचर एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल जॉब विथ रिस्पेक्ट एंड विथ मनी सब आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, एमएससी नर्सिंग के बाद थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रगल आपको देखने को मिल सकता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखो, अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब लेते हो तो हाँ, उसमें आपकी सैलरी तुरंत आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन आप अगर बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग करते हो, तो जब आप 2 साल की एमएससी नर्सिंग करोगे तो जरूरी नहीं है कि एमएससी नर्सिंग में आपको स्टाइपेंड मिले। हाँ, एम्स ने बोला है कि वो एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट को स्टाइपेंड देंगे, बट हर कॉलेजेस दे अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। तो सिंस 2 साल आप और पढ़ाई कर रहे हो, तो हो सकता है अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है तो वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगी, बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि फैमिली बोलते हैं कि तुम खुद से अर्निंग करो और खुद से अपना कोर्स कंप्लीट कर लो। तो वैसे में थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल ट्रबल हो सकता है, बट थोड़ी प्रॉब्लम फेस करके आप एमएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लोगे। तो उसके बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाओगे तो आपको ना प्राइवेट सेक्टर में आपको तुरंत बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, आपको एमएससी नर्सिंग के बाद सैलरी जब भी मिलेगी 40,000 से ही आपकी अप्रॉक्स स्टार्टिंग होगी, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और फिर जब आप कंपेयर करोगे अपने किसी ऐसे फ्रेंड के साथ जिसने जस्ट बीएससी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब लिया, तो आपको दूर से देख के लगे यार उसकी सैलरी कितनी अच्छी है, बट देखो अगर आप एमएससी कर लोगे ना तो आपका एक जो कह सकते हो कि आपका जो प्रोफेशनलिज्म है ना वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक मास्टर डिग्री हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, 40 से आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी अराउंड 40,000 से, बट एमएससी नर्सिंग आप किए हो ना, तो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाओगे, तो जब आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो जाएगा एमएससी नर्सिंग करने के बाद पढ़ाते पढ़ाते, तो आप खुद देखोगे कि आपकी सैलरी आराम से 60,000 65,000 तक आपको मिलेगी। और गवर्नमेंट वैकेंसी टीचर्स एमएससी नर्सिंग में लाइक टीचिंग के लिए नर्सिंग कॉलेजेस में थोड़ी कम आती हैं, बट हाँ आती हैं। तो अगर इन केस एमएससी नर्सिंग करने के बाद आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में टीचिंग नहीं भी मिल रहा है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी आराम से अप टू 70,000 तक अर्न कर सकते हो। बस ये होता है कि थोड़ा सा 2-4 साल का टाइम और एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन जब आप अपने आप को एजुकेशन के लेवल पे देखोगे तो आप पाओगे कि आप पूरे कंप्लीट हो, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन भी किया और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा माइंडसेट है कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे अपनी डिग्री हायर लेवल की रखनी है, और तो ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल चलेगा, कोई बात नहीं, मैं थोड़े टाइम के बाद ज्यादा पैसे कमाऊंगी, लेकिन जब भी कमाऊंगी तो एक अच्छे रिस्पेक्ट के साथ कमाऊंगी। और एमएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप एमएससी नर्सिंग करने के बाद एज अ ट्यूटर जब नर्सिंग कॉलेज में जॉब करोगे, तो आपका ड्यूटी टाइम फिक्स रहेगा कि आपको सुबह की 9 बजे आना है, 4 बजे तक क्लासेस लेनी है या फिर 5 बजे तक लेनी है, और जब कॉलेज टाइम क्लोज हुआ तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, फिर आपका नेक्स्ट डे ड्यूटी रहेगा। आपको एमएससी नर्सिंग करने के बाद आपको शिफ्ट वाइज ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी, तो ये बेनिफिट आपके लिए बहुत ही ज्यादा होगा अगर आप एमएससी नर्सिंग को एज अ करियर ऑप्शन चूज करते हो। तो हम बात करते हैं गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब की। तो गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब का नाम लेते ही सबसे पहली चीज जो एग्जाम से रिलेटेड माइंड में आती है वो है नॉर्सेट। तो डियर स्टूडेंट, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि नॉर्सेट कोई जॉब नहीं है, नॉर्सेट एग्जाम है गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब। लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि सेंट्रल हॉस्पिटल जैसे कि एम्स में आपको अगर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको नॉर्सेट एग्जाम क्लियर करना होता है। तो नॉर्सेट पे ही बच्चे स्टक हो गए हैं, बट गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब के लिए जो आप एग्जाम की अगर हम बात करें तो नॉर्सेट एक इकलौता सिंगल एग्जाम नहीं है। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, मतलब डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो नर्सेज के लिए वैकेंसीज टाइम टू टाइम रिलीज करती रहती है। तो गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब बहुत सारे लाइक पोस्ट आते हैं गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब की, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं। कौन कौन से एग्जाम होते हैं और क्या पोस्ट मिलता है, कौन से एग्जाम को क्लियर करके कितनी सैलरी मिलती है, इसके लिए मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी। तो इसलिए बोल रही हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।
तो गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब की अगर हम बात करें एमएससी के कंपैरिजन में, तो देखो गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब उन बच्चों के लिए सही है जिनका ऐसा कोई हायर स्टडी करने का प्लान शुरू से ही नहीं है या फिर अब नहीं है। मतलब उनका ऐसा कंफर्म है कि भाई मेरे को बीएससी के आगे नहीं पढ़ना है, अब मुझे सिर्फ कोई परमानेंट जॉब लेनी है और उसी जॉब में अपना पूरा लाइफ का जो भी मतलब जॉब पीरियड है उसी जॉब में मतलब लाइफ का उतना टाइम उतना एज उसी जॉब में स्पेंड करना है। आप अगर उन लोगों की लिस्ट में आते हो जो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हो कि आप इंडिपेंडेंटली कोई काम करो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो अपने अकॉर्डिंग आप उसमें कुछ चेंजेस ला सको, अगर इस तरीके का आपका कोई माइंडसेट है तो गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब आपके लिए नहीं है। नर्सिंग जॉब उन लोगों के लिए है जो एक ही रूटीन को अपनी आगे की जिंदगी में डेली फॉलो कर सकें, जिनका ये है कि बस उनको अर्निंग से मतलब है, वो कौन सी जॉब कर रहे हैं, उनका डेली रूटीन क्या है, अगर उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है तो गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब ऐसे लोगों के लिए मतलब ऐसे नर्सिंग स्टूडेंट के लिए सुटेबल है। पर जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, हाँ, और मेरे जैसे और भी जो अदर नर्सिंग स्टूडेंट है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं जिस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की हूँ वहां पे क्लिनिकल एक्सपीरियंस मेरा मतलब बहुत ट्रॉमेटिक था, पूरा एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिसिटी से भरा हुआ था, तो उसकी वजह से ना जो क्लिनिकल फील्ड है नर्सिंग का वहां से मेरा मन हट गया। तो अगर ऐसे स्टूडेंट को नॉर्सेट की अपॉर्चुनिटी मिले या फिर गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब मिले तो मतलब उस जॉब को करने से बेटर मैं सोचूंगी कि यार मैं थोड़ा और 2 साल पढ़ लेती हूँ, एमएससी कर लेती हूँ, थोड़ा सा और स्ट्रगल कर लेते, तो जैसे इतने साल वैसे 3-4 साल और थोड़ा अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करके अच्छी सी लेक्चरर की पोस्ट पे काम करेंगे, ऐसा करके। तो ऐसे लोगों के लिए एमएससी है। और जो लोग बिल्कुल श्योर है कि नहीं भाई मेरे को आगे की पढ़ाई करनी ही नहीं है, मुझे बस नर्सिंग जो मैंने 4 साल की बीएससी नर्सिंग करा है अब इसके बदले मुझे हाई पेड सैलरी वाली जॉब चाहिए, हाईली पेड सैलरी वाली जॉब चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम क्लियर करके मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो क्लियर करके जस्ट आप अपने लिए जॉब सिक्योर करो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक टॉक्सिक शिफ्ट वाइज ड्यूटी, लाइक देखो एक रियलिटी मैं आपको बता दूं, नॉर्सेट में मतलब मैं जब से यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की हूँ तब से मैं बहुत एक्टिव रहने लगी हूँ, अदरवाइज इसके पहले ना मैं सोशल साइट्स वगैरह पे इतना एक्टिव नहीं थी। तो मैं एक चीज हमेशा से नोटिस करती हूँ, जो नर्सिंग ऑफिसर है वो नॉर्सेट को एम्स को बहुत ग्लोरीफाई करके बता रहे हैं, जो नीट एस्पिरेंट है वो सिर्फ एमबीबीएस को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बीएमएस को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मतलब ठीक है अपनी अपनी जगह सब अपने अपने कोर्स के बारे में बता रहे हैं, दैट इज ओके। बट उसके सिर्फ पॉजिटिव साइड बताना और नेगेटिव साइड को इग्नोर कर देना, ये मतलब एज अ अगर आप सोशल साइट पे कुछ कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहे हो तो मतलब आई थिंक आपको दोनों साइड शेयर करना चाहिए, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो मैं यही करती हूँ, तो मैं क्लियरली बोल रही हूँ भाई एमएससी उन लोगों के लिए है जिनको अपनी लाइफ में आगे थोड़ा हायर पोस्ट चाहिए और उनका पैसे का कुछ मतलब सैलरी का ऐसा सीन है कि 2-4 साल अच्छी मेहनत कर लेंगे लेकिन टॉक्सिसिटी और मतलब मेंटल स्ट्रेस के बिना पैसे अर्न करेंगे। तो वैसे लोग आराम से एमएससी करो, ऐसे बच्चे एमएससी के बारे में सोचो। और फिर किसी भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में भी एमएससी के बाद जॉब करोगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी अराउंड 35 to 40,000 होगी। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। और गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब उन बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए सुटेबल है जिनका आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं है, जिनको ये चाहिए कि ठीक है भाई मैं मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट कोई भी शिफ्ट कर लूंगी, बस मुझे हाई पेड सैलरी चाहिए, हाईली पेड सैलरी चाहिए। तो ऐसे बच्चे गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब के लिए जाएं, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि किन बच्चों को एमएससी नर्सिंग चूज करना चाहिए और किन को गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब। और एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपको गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब के बारे में सिर्फ इतना पता है कि बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, तो हाँ अच्छी सैलरी मिलती है ये पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट आप भी कहीं ना कहीं जानते हो लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं, सैलरी से कंपेयर करके उसको दबा देते हैं। आपको भी पता है कि आज भी हमारे इंडिया में नर्सेस को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपनी डिग्निटी के लिए अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों से बहुत बार फाइट करना पड़ता है। और नर्सेस को ना ही कोई ऐसा अलग सा कैबिन, ना ही कोई नाइट ड्यूटी के लिए, ना ही उनकी सेफ्टी का कुछ ध्यान रखा जाता है। अब पेशेंट के साथ वो डायरेक्टली डील करती हैं, उनको ना कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है ना कुछ। तो आप ये सब चीजों के लिए अगर आप रेडी हो तभी आप गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब के लिए जाना, क्योंकि पता है आप अगर मान लो अब तक आप गए होगे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आप देख लोगे कि वहां पे नर्सेस मतलब जो थोड़ी ओल्ड एज नर्सेस होती हैं वो आराम से चेयर पे बैठी रहती हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एक रूम होता है उसमें आराम करती हैं, बस लोग जूनियर नर्सेस को ऑर्डर देती हैं। तो आपके भी मन में शायद ऐसा होगा कि अरे मैं भी नर्सिंग की हायर पोस्ट पे चली जाऊंगी, ये जो मतलब ये एग्जाम क्लियर करके तो मुझे भी कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हो। आज के टाइम में देखो अभी आप जाते होगे प्रेजेंट टाइम में तो जो आपको ओल्ड एज नर्सेस
हायर पोस्ट पे दिखती हैं, वो बेटा आज से उस फील्ड में नहीं है। वो उन्होंने अपनी यंग एज में ही वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। उसके तब से लगे-लगे आज जब वो इस ओल्ड एज में पहुँची है, तो प्रमोशन होते-होते आज वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे बैठी हैं, तो आराम कर रही हैं। जो भी एक्स्ट्रा इनकम है वो जनरेट कर रही हैं, जूनियर नर्सेस को ऑर्डर दे रही हैं, नर्सिंग राउंड कर रही हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब आप नॉर्सेट भी अगर क्लियर करके जाओगे, तो आपको वार्ड में ही रहना होगा। आपको वार्ड का सारा काम करना होगा, प्लस आपको ऐसा नहीं है कि आप अगर एम्स में चले गए हो तो आपको शिफ्ट वाइज ड्यूटी नहीं करनी है, आपको वहां भी शिफ्ट वाइज ड्यूटी करनी है। इनफैक्ट आपको किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप जॉब करोगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, आपको शिफ्ट वाइज ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। इसके अलावा लीव के लिए आपको जो प्रोसेस होता है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। रैंडम लीव आप नहीं ले सकते। संडे का आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगा, आपको वीक में बस 1 छुट्टी मिलती है। मतलब हर चीज़ के लिए एक हेक्टिक रूल रेगुलेशन होगा। हाई सैलरी के साथ ये गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब की टॉक्सिसिटी को झेलने के लिए तैयार हो, तब आप गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब के लिए जाओ। अदरवाइज़ अगर आप मेरे जैसे हो जो भाई थोड़े कम पैसे कमा लेगा, भगवान ने जितना दिया है उतने में खुश हो, ग्रैटिट्यूड भगवान को शो करके उतने में खुश है, बट एमएससी करके आराम से ट्यूटर की जॉब करेंगे जिसमें 9 टू 5 की जॉब हो, एंड देन रिस्पेक्टफुली कॉलेज जाएं, रिस्पेक्टफुली वापस आएं, एंड देन सेकंड डे अपना प्लान करें। ऑफ कोर्स आपको एमएससी चूज करना चाहिए। तो अब क्लियर है बिल्कुल कि आप अगर एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको ये है कि हाँ मैंने 4 साल की बीएससी अगर पूरी करी है, तो अब मुझे इसी फील्ड में अपना हायर एजुकेशन भी कंप्लीट करना है, तो आपको एमएससी करना चाहिए। बट आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको ये है कि भाई मैंने 4 साल प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में जितने भी अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट किया है, इसके बदले में मुझे एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे आगे नहीं पढ़ना है, तो ऑफकोर्स आपको बिना सोचे गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब की एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कौन कौन से एग्जाम होते हैं और कौन कौन से गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब के लिए मतलब एंट्रेंस के लिए, गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब एंट्रेंस के लिए आपको कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कब एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, ये सारे डिटेल्स मैं आपके साथ अपनी अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, सो आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं।